हेलो दोस्तों, YouTube के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म विंग्स इंडिया पर आपका स्वागत है। कल हमने कहाँ तक बात किया था? कल हमने पढ़ाया था बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट फर्स्ट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया था। सेल पहले बताया था सेल की व्हाट इज सेल, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। उसके बाद सेल थ्योरी बताया था, सेल थ्योरी को किसने दिया था? स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था, उसके बारे में बताया। उसके बाद हमने बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। इसका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी है इस मतलब बीएससी लेवल का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात किया थी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल जो होता है एक्सटर्नली बाउंडेड होता है थिन मेम्ब्रेन से, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये क्या होता है? सेलेक्टिव परमिएबल होता है एंड कंट्रोल करता है किसको? एग्जिस्टेंस एंड एंट्रेंस ऑफ द मॉलिक्यूल को। उसके बाद हमने बात किया था किसके बारे में? हमने बात किया था उसकी हिस्ट्री के बारे में। उसके हिस्ट्री के बारे में हमने बात किया था। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसको हम प्लाज्मोलिम्मा या फिर सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। सेल मेम्ब्रेन टर्म किसने दिया था? सी नाइगेरी एंड क्रैमर ने दिया था। उसके बाद हमने उसके प्लाज्मोलिम्मा का टर्म किसने दिया था? जेक्यू फ्लावर ने दिया था। उसके बाद हमने पता किया कि वो जो थे, क्या नाम था उनका? ओबर्टन चचा, ओबर्टन अंकल जो थे, उन्होंने बताया कि जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है सिंगल थिन लेयर ऑफ लिपिड का बना होता है। उसके बाद वो आए गॉर्टन एंड ग्रेडनेल। गॉर्टन एंड ग्रेडनेल ने उन्होंने सजेस्ट किया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड बाई लेयर का बना होता है। फिर उसके आगे हमने अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात किया था। उसमें हमने बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने पर सैंडविच जैसा होता है कि दो पेरिफेरल प्रोटीन, एक अपर होता है एक इनर होता है और बीच में लिपिड बाई लेयर का क्या होता है? सिंगल लिपिड बाई लेयर का होता है, मतलब लिपिड होता है। उसके बाद जो लिपिड होता है, उसके बाद हमने बताया था कि जो टू पेरिफेरल प्रोटीन लगे होते हैं इनर या जो प्रोटीन लगे होते हैं उसका जो क्या बोलते हैं थिकनेस होती है 20 एंगस्ट्रॉम होता है। उसके बाद लिपिड बाई लेयर का जो थिकनेस होता है 35 एंगस्ट्रॉम होता है। इसका जो थिकनेस टोटली थिकनेस होता है 75 एंगस्ट्रॉम होता है। इसका रेंज इससे बढ़कर 105 से मतलब 75 से लेकर 105 या फिर 215 एंगस्ट्रॉम तक हो सकता है। उसके बाद हमने बोला था कि आज पढ़ाएंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका क्या केमिकल कंपोजिशन है आज इसके बारे में बात करते हैं। तो उसका केमिकल कंपोजिशन बहुत सरल है। इसमें अगर उसका क्या बोलते हैं जो ब्लड होता है, ब्लड का एनालिसिस करने पर उसमें पता चलता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड 40% होता है, प्रोटीन कितना होता है? 52% होता है, अदर यानी कि कार्बोहाइड्रेट जैसे अदर फैक्टर कितने परसेंट होते हैं? 8% होते हैं। अब लिपिड के बारे में बात करते हैं। तो लिपिड क्या होता है? लिपिड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कंटेन करता है, कितना कंटेन करता है? 20 से लेकर 40% तक कंटेन करता है। उसके बाद इसके 3 पार्ट होते हैं लिपिड में। इसमें 3 पार्ट पाए जाते हैं। लिपिड के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? फास्फोलिपिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं और ग्लाइकोलिपिड होते हैं। फास्फोलिपिड्स किसे कहते हैं? फास्फोलिपिड्स किसे कहते हैं? आइए इसके बारे में जानते हैं। फास्फोलिपिड जो होता है सिमेट्रिकल इलोंगेटेड होता है। क्या होता है? सिमेट्रिकल होता है, इलोंगेटेड होता है। ये जो दिख रहे हैं छोटी छोटी स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक हेड और एक टेल जैसा स्ट्रक्चर बना है, उसको क्या बोलते हैं? फास्फोलिपिड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? फास्फोलिपिड बोलते हैं। ये देखिए इसका एक हेड जैसा स्ट्रक्चर ये हो गया, ये क्या है? टेल जैसा स्ट्रक्चर हो गया। इसको क्या बोलते हैं? फास्फोलिपिड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फास्फोलिपिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फास्फोलिपिड बोलते हैं। और जो हेड वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है? देखो फास्फोलिपिड जो होता है वो बाई लेयर बना होता है, लिपिड बाई लेयर का बना होता है और एम्फीपैथिक नेचर का होता है। एम्फीपैथिक मींस क्या होता है? हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दोनों नेचर का होता है। हाइड्रोफिलिक मींस होता है कि वाटर सॉल्युबल यानी कि पोलर होता है, और हाइड्रोफोबिक मींस होता है कि वाटर रिपेलिंग यानी कि नॉन पोलर होता है। तो जो हेड वाला पार्ट होता है तुम्हारा क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। और जो टेल वाला पार्ट होता है क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। ये क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होता है। क्या होता है? वाटर सॉल्युबल या फिर इसको क्या बोलते हैं? पोलर होता है। क्या होता है? पोलर होता है। ये तुम्हारा क्या होता है? वाटर इनसॉल्युबल होता है या फिर क्या होता है? तुम्हारा नॉन पोलर होता है। क्या होता है? नॉन पोलर। क्या होता है? नॉन पोलर होता है। देखिए क्या लिखा है? एम्फीपैथिक इन नेचर एंड कंसिस्ट 2 पार्ट। हेड वाले पार्ट जो किसका बना होता है? ग्लिसरॉल का बना होता है। हाइड्रोफिलिक होता है यानी कि वाटर सॉल्युबल होता है। एंड टू टेल होता है, फैटी एसिड का बना होता है, जो क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है यानी कि वाटर रिपेलिंग होता है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में। क्या बात करते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में।
फिर आगे हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये तुम्हारा जो बीच बीच में स्ट्रक्चर पाया जा रहा है इसको क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो होता है हाईली फाउंडेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। इन यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, हाईली फाउंडेड होता है और वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। क्या करता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें स्टेबिलिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है, जब लिपिड मॉलिक्यूल से तुम्हारा क्या जुड़ा होता है, ग्लूकोजन, यानी कि ग्लाइकोजन जब जुड़ा होता है, यानी कि ग्लूकोज जब जुड़ा होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट जब जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, अपर पार्ट पे पाया जाता है। किसी भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके अपर पार्ट पे क्या पाया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। इतना जो भी दिखाया गया है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिपिड के बाद इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन। प्रोटीन कितना पाया जाता है, 52% पाया जाता है। प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है किसमें, जो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। प्रोटीन जो होता है फॉर्म द मेन बल्क ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद दिया है 2 टाइप्स। कौन कौन से होता है, एक पेरिफेरल प्रोटीन होता है जिसको एम्बेडेड प्रोटीन, पेरिफेरल को एक्सटेंसिव प्रोटीन बोलते हैं, और दूसरा होता है इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक। पहला आइए इसके बारे में जानते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन या फिर एक्सटेंसिव प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, लिपिड जो बाइलेयर होता है उसके ऊपर पाया जाता है, ऊपर पाया जाता है, फिर नीचे पेरिफेरल पे पाया जाता है, ऊपर या नीचे पाया जाता है। ये क्या होता है, लूजली अटैच होता है। ये क्या होता है, लूजली अटैच होता है। इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ये क्या होता है, ये क्या होता है, जो लिपिड बाइलेयर होता है उसमें पेनिट्रेट नहीं होता है, और ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। उसके बाद यानी कि वाटर सॉल्युबल में यानी कि क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। उसके बाद दूसरा का क्या है, उसके बाद दूसरा क्या है तुम्हारा, इंटीग्रल प्रोटीन है, इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये क्या होता है, पार्सली या फिर कंप्लीटली क्या होता है, इम्बेडेड होता है। जो लिपिड बाइलेयर होता है इसमें जो पार्सली या फिर क्या करते हैं, जो ये क्या है पार्सली इम्बेडेड है, ये क्या है तुम्हारा इंटीग्रल, यानी कि पूरा इंटरनली क्या है, इम्बेडेड है। उसके बाद इसको क्या करते हैं, आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ये क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है, यानी कि हाइड्रोफोबिक नेचर का ये होता है। उसके बाद हम क्या बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे कम पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, यानी कि 2 से 10% पाया जाता है, जिसमें तुम्हारा हेक्सोज आता है, हेक्सोजाइम आता है, फ्यूकोज आता है, ये सब आता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है, जो प्रोटीन होती है, जो प्रोटीन होता है वो किससे जुड़ा होता है, ग्लूकोजन से। किससे जुड़ा होता है, ग्लूकोजन, यानी कि ग्लूकोज से जुड़ा होता है। क्या है, द कार्बोहाइड्रेट अटैच ऑन द प्रोटीन मॉलिक्यूल, इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। और ग्लाइकोप्रोटीन का काम क्या होता है, एक टाइप का एंटीजन, यानी कि एंटीजन की तरह काम करता है। और क्या करता है, हमें इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, सेल से इंटरेक्शन कराता है। क्या करता है, सेल से इंटरेक्शन कराता है। अब इसका अगला टॉपिक है कि मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कौन कौन से मॉडल है, आइए उसके बारे में समझते हैं। पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल के बारे में समझते हैं, कौन कौन सा मॉडल है। इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए। आइए हम बात करते हैं मॉडल के बारे में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कौन कौन से मॉडल पाए जाते हैं। मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से मॉडल किसने किसने दिया था। इसके बारे में आइए हम जानते हैं। पहला मॉडल है आपका ओवरटन मॉडल। कौन सा मॉडल है, ओवरटन मॉडल। कौन सा मॉडल है, ओवरटन ने क्या बताया था, ओवरटन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी किया। उसने बताया कि जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिंगल लिपिड का बना होता है, सिंगल थिन लेयर का बना होता है, यानी कि वो सिंगल थिन लेयर लिपिड का बना होता है। ओवरटन ने इसके बारे में बताया था। उसके बाद दूसरा मॉडल तुम्हारा आया सैंडविच मॉडल। क्या आया, सैंडविच मॉडल। कौन सा, सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल में बताया गया, इसको सजेस्ट किया था, किसने सजेस्ट किया था इसको, सैंडविच मॉडल को किसने सजेस्ट किया था, वो किया था उन्होंने,
डेंसन एंड डेनियल ने किया था। डेंसन एंड डेनियल सैंडविच मॉडल को सजेस्ट किया था। इसमें इन्होंने बताया कि जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सैंडविच जैसा होता है, यानी कि सैंडविच को देखते हो उसके जैसा होता है। यानी कि सैंडविच क्या होता है, एक ऊपर से काटते हैं, बीच में से काट कर उसमें क्या करते हैं, बीच में पत्ता गोभी जैसा भरते हैं, और ऐसा ही स्ट्रक्चर किसका होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। ये किसने बताया था, किसने बताया था, ये बताया था आपके डेंसन एंड डेनियल ने। उसके बाद तीसरा क्या होता है, रॉबर्टसन मॉडल में क्या, इन्होंने जो सैंडविच मॉडल दिया गया था इसी को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा और उन्होंने बताया कि जो इसका थिकनेस होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थिकनेस होता है वो क्या होता है, कितना होता है, 75 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है, 75 एंगस्ट्रॉम होता है। एंड जो प्रोटीन की जो 2 लेयर होती है वो कितने एंगस्ट्रॉम की होती है, 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। और बीच में जो लिपिड बाई लेयर होता है कितने एंगस्ट्रॉम का होता है, 35 एंगस्ट्रॉम का होता है। इसके बारे में किसने बताया था, रॉबर्टसन ने बताया था, और उसका एक नाम भी दिया था, इसको बोलते हैं रॉबर्टसन यूनिट। उसके बाद अगला मॉडल तुम्हारा क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या है तुम्हारा अगला मॉडल क्या है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, यही आपके बीएससी एग्जाम में पूछा जाएगा। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसके बारे में आइए हम जानते हैं। आइए अब समझते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने समझा था वाटन मॉडल को, सैंडविच मॉडल को और रॉबर्टसन मॉडल को। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा चर्चित में यही मॉडल आया क्योंकि इन्होंने इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में फुल्ली डिस्क्राइब किया था। इसमें क्या, इसको किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। और उन्होंने बताया जैसे जिस तरह समुद्र में क्या करते हैं, बर्फ के टुकड़े तैरते रहते हैं, उसी तरह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, जो लिपिड का लेयर, जो लिपिड की चीजें होती है उसमें क्या करता है, प्रोटीन पेरिफेरल क्या करता है, तैरता रहता है। इसलिए इसका जो मेन फीचर है, आइए इसके बारे में जानते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है क्वासी फ्लूइड होता है, यानी कि जेली टाइप स्ट्रक्चर होता है, और जेली टाइप स्ट्रक्चर होता है, सेलेक्टिव परमिएबल भी होता है। क्या होता है, सेलेक्टिव परमिएबल होता है। और जो लिपिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, होते हैं वो एम्फीपैथिक नेचर के होते हैं। एम्फीपैथिक नेचर क्या होता है, वो हाइड्रोफिलिक्स एंड हाइड्रोफोबिक दोनों नेचर का होता है। और उसके बाद जो लिपिड एंड इंटीग्रल प्रोटीन होता है वो अरेंज होता है मोज़ेक फंक्शन में। किसमें, मोज़ेक फंक्शन में क्या करता है, वो अरेंज होता है। उसके बाद जो लिपिड एंड रेगुलर प्रोटीन या फिर ओलिगोसैकेराइड, ये सब जो भी चीजें हैं वो किसके, कौन से इंटरेक्शन द्वारा, नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। इसको किसने बताया था, गिब्सलर ने बताया था। किसमें, 1972 में बताया था। इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 प्रोटीन लेयर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें 2 प्रोटीन लेयर होता है, और सिंगल लेयर किसका होता है, लिपिड बाई लेयर का होता है। किसका होता है, सिंगल लेयर किसका होता है, लिपिड बाई लेयर का होता है। इस चीज को किसने बताया था, तुम्हारा सैंडविच मॉडल ने इसी को बताया था। उसके बाद रॉबर्टसन ने इसी को डिस्क्राइब किया था। और उसके बाद जो लिपिड मॉलिक्यूल होता है वो कौन कौन सा मूवमेंट करता है, तुम्हारा इंटरमॉलिक्यूलर मूवमेंट करता है, रोटेट करता है, अपने एक्सिस के अराउंड क्या करता है, रोटेट करता है। और फिर रेयरली दिस एग्जिबिट क्या करता है, वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करता है। वो क्या करता है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करता है। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है इसको सबसे पहले सिंगर और निकोलसन ने जब 1972 में बताया, उसके बाद उन्होंने उसका पूरा डिस्क्राइब किया अच्छे से, क्योंकि यही जो मॉडल है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में लगभग यही मॉडल आपको पूछा जाएगा। अब आइए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में हम बात करते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। पहला इसका फंक्शन क्या करता है, ये सेल, किसी भी सेल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि एक्सटर्नली बाउंडेड रहता है, वो थिन मेम्ब्रेन का बना होता है। वो क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। और फिर ये क्या होता है, सेलेक्टिव परमिएबल होता है, जिसकी वजह से क्या करता है, उसमें से कुछ मॉलिक्यूल आते हैं और जाते रहते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल मॉलिक्यूल एंड आयंस। उसके बाद ये क्या करता है, ऑस्मोरेगुलेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। ऑस्मोरेगुलेशन की प्रक्रिया क्या होती है, वाटर का जो डिफ्यूजन के तहत अंदर सेल के अंदर जाना और सेल से बाहर निकलना, इसी को क्या बोलते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन बोलते हैं। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, रिस्पॉन्ड टू चेंज इट्स इन्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन। रिसेप्टर प्रोटीन की सहायता से क्या करता है, इन्वायरमेंट को क्या करता है, चेंज करता है। उसके बाद क्या करता है, जो रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं विच रिस्पॉन्स हार्मोन, ग्रोथ फैक्टर एंड न्यूरोट्रांसमीटर।
उसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है कम्युनिकेट करता है किससे, नेगोवेरियन सेल ऑफ द थ्रू द गैप जंक्शन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है क्या करता है, वो इंटरेक्ट करता है यानी कम्युनिकेट करता है किससे, पड़ोसी वाले जो सेल होते हैं उनसे क्या करता है, वो इंटरेक्ट करता है और किसके थ्रू इंटरेक्ट करता है, गैप जंक्शन के थ्रू करता है। आज के लिए बस इतना ही, अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल को। और इस चैनल ड्रीम्स इंडिया के इस चैनल पर कंटिन्यूस जो वीडियो है अपलोड होता रहेगा, और चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे केमिस्ट्री, बीएससी के हर सब्जेक्ट को यहाँ पर कवर किया जाएगा। थैंक यू।